आजकल बरसात का मौसम है और आप आए दिन सुनते होंगे यहाँ बहुत भारी बारिश हुई, यहाँ सामान्य से कम बारिश हुई, यहाँ 100 mm से ज्यादा की बारिश रिकॉर्ड की गई और कहीं तो बादल ही फट गए। तो बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं है कि एमएम में बारिश कैसे रिकॉर्ड की जाती है, कैसे नापते हैं एमएम, और कहीं बादल कैसे फट जाता है, किसे सामान्य बारिश कहते हैं और किसे बहुत भारी बारिश कैसे कहते हैं। तो दरअसल होता यह है कि एक वर्ग मीटर क्षेत्र में, एक स्क्वायर मीटर का एक एरिया ले लीजिए या एक बर्तन ले लीजिए, रख दीजिए, तो 1 लीटर पानी इसमें आप डाल दीजिए। कितना? 1 लीटर पानी। अब 1 स्क्वायर मीटर में 1 लीटर पानी जब डालेंगे तो उसे कहते हैं 1 mm की वर्षा। यानी 1 लीटर पानी अगर उसमें गिरा तो उसे कहते हैं 1 mm की बारिश। यानी कि 1 लीटर पानी 1 स्क्वायर मीटर में जब फैलेगा ना तो उसकी जो सतह की मोटाई होगी उसे 1 mm कहते हैं। बात समझ में आ गई ना? देखिए, अगर इसे एकड़ और किलोमीटर में बात करें तो देखिए, 1 वर्ग मीटर मैंने कहा ना 1 लीटर, 1 mm की बात कर रहा हूं मैं, 1 mm की बारिश, 1 mm की बारिश को, ठीक, 1 एकड़ में यह 1 mm की बारिश हो, कुल 1 एकड़ में लगभग 4000 लीटर पानी गिरेगा। लेकिन अगर वही 1 वर्ग किलोमीटर में, 1 स्क्वायर किलोमीटर में अगर यही 1 mm की बारिश हो, 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा, ये पूरा का पूरा एरिया हो और 1 ही mm की बारिश हो, कुल कितना पानी गिरेगा? तो कुल पानी गिरेगा 10 लाख लीटर पानी गिरेगा। बात समझ में आ गई ना? तो ये नापते कैसे हैं? दरअसल इसको नापने का जो यंत्र है उसे कहते हैं रेन गेज। रेन गेज मौसम विभाग रेन गेज से नापता। और रेन गेज होता क्या है? ट्रेडिशनल जो तरीका था वो एक कूप के आकार का एक तरीका था, खुले मैदान में से लगा दिया जाता था और इस पे 1 mm, 2 mm, 5 mm, 10 mm ऐसे करके यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसमें जब बारिश होगी तो पानी इकट्ठा होता है, तो उससे हम जान जाते हैं कितनी बारिश हो। आप भी क्या कर सकते हैं, आप अपने छत पे 1 स्क्वायर मीटर का एक बर्तन रख दीजिए और उस पे लिख दीजिए 1 mm, 2 mm नीचे से नाप करके, और देखिए कितनी बारिश, आप ही बता सकते हैं कितनी बारिश हुई आज के डेट में, ठीक। लेकिन थोड़ा सा टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, अब तो चिप से भी अंदाजा लगा सकते हैं, मौसम विभाग अब चिप से अंदाजा लगा लेता है, बहुत सारे तरीके आ गए। लेकिन पहले का ट्रेडिशनल तरीका जो वो यही था। लेकिन किसे सामान्य बारिश कहेंगे, किसे भारी बारिश कहेंगे, कहां पर बादल फट जाता है, कैसे, ये कैसे अंदाजा लगाते हैं, और मौसम विभाग का ये डेटा क्या कहता है, मौसम विभाग का आंकड़ा क्या कहता है, तो जरा देखिएगा। 24 घंटे में जो मैं 1 mm की बारिश कह रहा था ना, 1 mm वाली बारिश कह रहा था, तो याद रखिएगा। अब इसी से जरा इसको मिलाइएगा, कंपेयर कीजिएगा। अगर 24 घंटे में लगभग 7.5 mm से 35 mm तक की बारिश हो गई, 7.6 mm से लेकर के 35.5 mm तक की अगर बारिश 24 घंटे में हो गई, mm मैंने बताया ना कैसे mm, अब mm 7.5 mm से 35 mm तक की बारिश अगर हो गई तो उसे कहते हैं सामान्य बारिश। इसे कहते हैं सामान्य बारिश, यानी कि ये एक किसानों के लिए सबसे अच्छी बारिश इसे ही माना जाता है, अगर सदाबहार हो तो, हर मौसम में हो तो। लेकिन अगर वही 24 घंटे में 64 mm से लेकर के 115 mm तक की बारिश हो गई, 64.5 mm से लेकर के 115.5 mm तक की अगर बारिश हो गई तो इसे कहते हैं भारी बारिश, यानी कि हैवी रेन। ये हैवी रेन और भारी बारिश से क्या होता है कि फौरी तौर पे जनजीवन थोड़ा सा अस्त व्यस्त होता है, घर से लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं, कामकाज रुक जाता है, लेकिन फिर भी ये भी ठीक है, इससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर वही 24 घंटे में 115 mm से ज्यादा और 204 mm तक, 115.6 mm से लेकर के 204.6 mm तक की अगर बारिश हो गई तो उसे कहा जाता है बहुत भारी बारिश। और बहुत भारी बारिश नुकसानदायक है, खेती इससे बर्बाद हो जाती है, सारे फसल बर्बाद हो जाते हैं, खेतों में पानी लग जाता है, फसलें टूट के गिर जाती हैं, झुक जाती हैं, सड़ जाती हैं। लेकिन अगर उसी 24 घंटे में 204 mm से ज्यादा की बारिश हो गई, 204.5 mm से ज्यादा की बारिश हो गई, तो उसे कहते हैं अत्यधिक भारी बारिश, एक्सट्रीमली हैवी रेन कहा जाता है। ये बहुत ही भयावह चीज है, इससे बहुत कुछ नुकसान हो जाता है। नदियां उफान पे आ जाती हैं, नदियों में इतना ज्यादा पानी आ जाता है कि फिर वो गांव में घुस जाता है, और जब गांव में घुसेगा तो बाढ़ आ जाती है, यानी कि ऐसी रेन से फिर बाढ़ आनी तय है। लेकिन एक बात बताइए, ये मैं बात कर रहा हूं ना 24 घंटे का, ये बात कितने कर रहा हूं,
24 घंटे में, और 24 घंटे में 204 mm से ज्यादा की अगर बारिश हो रही है तो यह डरावना है। लेकिन 24 घंटे में ना, लेकिन एक बात बताइए, अगर मैं 1 घंटे की बात करूं, 1 घंटे में, और 1 घंटे में 100 mm की बारिश हो जाए तो क्या होगा? 1 घंटे में 100 mm, 24 घंटे में 204 mm की बारिश हो गई तो मैंने कहा कि डरावना है, उससे बाढ़ आ जाती है, तबाही आ जाती है। लेकिन 1 घंटे में 100 mm आ गया तो इसे ही कहते हैं बादल का फटना। इसे बादल का फटना कहते हैं। और ये बादल जब फटता है तो फिर मत पूछिए क्या होता है, वहां पे ना जाने कितनी मौत होती है, पूरा गांव का गांव विलीन हो जाता है, खत्म हो जाता है। और ऐसे देखिएगा बादल कैसे फटता है। अब मतलब यही है कि पूरा 1 बाल्टी पानी बूंद बूंद करके मत गिराइए, पूरा 1 बाल्टी पानी ऐसे ही उड़ेल दीजिए, उसी को कहते हैं बादल का फटना। देखिए, बादल फटना आप अक्सर सुनते हो, तो बादल फटने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ऊपर कुछ ब्लास्ट हो जाता होगा, बादल ऐसे फट जाता होगा, नहीं, ऐसी बात नहीं। सीधा सा मतलब मैंने बता दिया ना कि कैसे एमएम में नापते हैं, और एमएम के हिसाब से कितना एमएम कितना सामान्य कहेंगे, कितने एमएम को भारी कहेंगे। और 1 घंटे में ही, 1 घंटे में ही अगर 100 एमएम की बारिश हो गई उसे ही बादल का फटना कहेंगे। और 100 एमएम से ज्यादा होती है, सीधी सी बात। मिनिमम 100 एमएम का डाटा है, मौसम विभाग कहता है कि मिनिमम 100 एमएम की बारिश है तो उसे बादल फटना मान लिया जाता है। ठीक, अब ये होता कैसे है जरा देखिएगा। मैंने एक वीडियो बनाया था कि बादल कैसे बनता है, बारिश कैसे होती है, आप जाकर के उसे देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। दरअसल अप्रैल के बाद अपने इस रेंज में, ट्रॉपिकल रेंज में, कर्क रेखा पर अप्रैल के बाद गर्मी चरम सीमा पर बढ़नी शुरू होती है। तो मई जून के महीने में इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है कि सागर महासागर, नदी, झील, नाले के जो भी पानी है उसका जो जल स्तर है वो वाष्पीकरण होने लगता है और वाष्प बन करके ऐसे ऊपर उठने लगता है, ऐसे वाष्प बन करके ऊपर उठने लगता है। और ऊपर कहां जाता है? ऊपर एक लेयर पे जाता है, तो यहां पर बादल बन जाता है, यहां पर बादल बन जाता है। दरअसल यहां जो पृथ्वी के सतह का तापमान होता है, यहां से जब हम 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, चाहे जितना भी तापमान हो, जैसे मान लिया अगर मैं मई जून की बात कर रहा हूं तो मैं मान के चलता हूं कि चलिए 45 डिग्री सेल्सियस का तापमान होगा, मैं मान ले रहा हूं। तो 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर लगभग 6 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो माइनस हो जाता है, वो कम हो जाता है, 6 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर। एक बात बताइए, ये 45 डिग्री सेल्सियस तापमान मैंने मान लिया सतह का तापमान है, तो मुश्किल से हमको लग रहा है कि 7 साढ़े 7 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर लगभग 6 पॉइंट कुछ डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। तो फिर उस हिसाब से 7 से 8 किलोमीटर जब जाएंगे ऊपर तो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा। अब ये जो वाष्प बन रहा है ये ऊपर जा रहा है, यहां पर जब 0 डिग्री सेल्सियस तापमान तक पहुंचेगा तो क्या 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पे वो पानी या बर्फ में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा, वो आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट होने लगता है। और धीरे धीरे जब वो बूंदे ऐसे बिखरे हुए, बादल ऊपर आसमान में ऐसे बिखरे हुए रहते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे वो आइस क्रिस्टल या पानी की जो बूंदे ऊपर इकट्ठी हुई हैं, अब जब आकार में बड़ी होती जाएंगी, बड़ी होती जाएंगी, बड़ी होती जाएंगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उनका आकार इतना बड़ा हो जाएगा कि जो हवाओं का ये जो लेयर है इस पानी की बूंदों को रोक नहीं पाएगा, तो फिर नीचे आ जाती है, उसी को कहते हैं बारिश का होना। लेकिन यह एक सामान्य प्रक्रिया है और अपने टाइम से ही। मान लिया कि 1 घंटे में ही ये ऊपर जा रही है और आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट होना, और कन्वर्ट होकर इतना बड़ा हो जाना कि 1 घंटे में ही सारा पानी गिर जाए, तो फिर एक कंडीशन तो कुछ बनता होगा ना। अब देखिए कंडीशन कैसे बनता है। अब ये जब ऊपर जा रही हैं, ऊपर जा रही हैं, तो यहां पर होगा संघनन। अब संघनन का मतलब क्या है? थोड़ा सा आसान भाषा में आपको संघनन का मतलब मैं बता दूं। कभी आपने स्टील के गिलास में या फिर ऐसे कांच के गिलास में कोल्ड ड्रिंक निकाला होगा या ठंडा पानी फ्रिज से निकाल करके ऐसे गिलास में निकाला होगा, आप देखते होंगे कि कुछ सेकंड से मिनट के अंदर गिलास के बाहर पानी की बूंदें ऐसे ऐसे आ जाती हैं, पूरा गिलास का जो ऊपरी सतह है वो भीग जाता है। तो क्या अंदर से पानी छेद करके बाहर आ गया? ना, ऐसा नहीं है। दरअसल होता क्या है कि आपने जो गिलास में पानी या कोल्ड ड्रिंक डाला है उसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास का है,
और गिलास के बाहर का जो तापमान है वो कितना है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि 20 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस कुछ होगा। तो एक बात बताइए, अंदर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास और बाहर का जो टेम्परेचर है वो 20, 25, 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो बाहर की जो हवाएं हैं, अभी पूरा का पूरा गिलास जो है वो गिलास ही हो गया 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास का। अब गिलास के पास जितनी हवाएं गई, उनके संपर्क में आई, अब ये भी क्या हो गई, ये भी उसके सतह से टकराते ही 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो गई, जितना उसके पास तक गई। तो इस गिलास के आसपास या गिलास से सटने वाली जितनी हवाएं हैं वो पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो गई। अंदर का पानी बाहर नहीं आया, बाहर की जो हवा है वह 0 डिग्री सेल्सियस के संपर्क में आते ही खुद ही पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो गई। इसे ही कहते हैं, एकदम सामान्य भाषा में इसे कहते हैं संघनन। यानी कि हवाएं लो टेम्परेचर में जो ही जाएंगी, लो टेम्परेचर के संपर्क में जो ही आएंगी कि खुद पानी की बूंदों में बदल जाएंगी, इसे ही कहते हैं संघनन। तो अब आते हैं बादल फटने वाले कंडीशन पे। मैंने कहा कि बादल ऐसे बना होगा, पानी की बूंदों में तो कन्वर्ट हो गया, संघनन हो गया, लेकिन संघनन की जो क्रिया है बनने, वो पानी की बूंदों का बनना और आकार में बड़ा बनना, ये प्रोसेस जितनी जल्दी होगी उतना ही तेजी से बारिश होगा। तो जैसे होता है सामान्य तरीके से। अब मान लिया बादल बना है, बादल ये फैले हुए है, यहां एक पहाड़ आ गया, पर्वत आ गया मान लीजिए। अभी बादल ऐसे घूमते हुए जा रहा है, बादल फैला हुआ था, अब जो ही पर्वत से टकरा जाएगा तो बादल तो रुक जाएगा ना, और पीछे से जितने बादल और आ रहे हैं, अब ये बेचारा तो यहीं रुका हुआ है और पीछे से जितने बादल आ रहे हैं वहीं सब इकट्ठा होते जा रहा है। एक तो इकट्ठा हो रहा है, ये पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन सुनिएगा, अब यहां जब पर्वत या पहाड़ कोई है, अब यहां बादल आ गया, अब क्या करेगा भाई, छेद के तो बाहर जाएगा नहीं, अब ये क्या करेगा, यहां से टकरा करके ऐसे ऊपर उठेगा, यहां टकराया तो ऐसे ऊपर उठेगा, जाहिर सी बात है, यहाँ दीवार आ गई तो ऐसे ऊपर उठेगा। अब मैंने कहा कि 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6 डिग्री सेल्सियस तापमान, तो जितनी भी ऊंचाई पे था यहां पर मैदानी इलाकों में, जब पर्वत से टकराता है तो और ऊपर उठता है, तो जब और ऊपर उठता है तो आइस क्रिस्टल और बड़े होने लगते हैं, जो पानी की बूंदों का आकार था वो आइस क्रिस्टल में और तेजी से कन्वर्ट होने लगते हैं। अब सोच के देखिए कि जो सामान्य इलाकों में जो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद या 10 दिन बाद वो आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट होते, जो बूंदों का आकार था और बड़ा होता, वो 5 से 7 दिन या 8 दिन या 10 दिन लगता, वो अचानक यहां टकरा करके ऊपर जाने से वो 1 घंटे में ही सब कुछ हो गया, वो कन्वर्ट, वो 1 घंटे में ही कन्वर्ट हो गया। और फिर क्या था, उसका रिजल्ट यही है कि जब संघनन बहुत तेजी से होगा तो फिर उतनी ही तेजी से ऊपर का पानी नीचे आने लगेगा, और जो पानी 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन में गिरता, वह एक ही दिन में, एक ही घंटे में, आधे घंटे में ही गिर जाता है। तो फिर उसे ही कहते हैं बादल का फटना, उसे ही बादल का फटना कहते हैं। और आप अक्सर सुनते होंगे हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर, लद्दाख वगैरह में, केरल में सुनते हैं कि अक्सर बादल फटता है, पूरा का पूरा गांव जो है विलीन हो जाता है, बहुत सारे लोग लापता हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अब सोच के देखिए कि आप सोए हों, बैठे हों, अचानक कोई काम कर रहे हो और आधे घंटे में ही बादल फट जाए। बादल फटने का मतलब समझ गए, अब इतना ज्यादा बारिश होने लगे, इतना ज्यादा बारिश होने लगे कि सब कुछ उसमें विलीन हो जाए, फिर जाके भूस्खलन भी होता है, पर्वत से मलबे गिरने लगते हैं, फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ज्यादातर जो बादल फटते हैं वो कहां कहां फटते हैं, आपने जम्मू कश्मीर में अक्सर सुना है, हिमाचल प्रदेश में सुना होगा, उत्तराखंड में सुना होगा, सिक्किम में अक्सर बादल फट जाते हैं, मेघालय में भी फटते हैं, हालांकि अरुणाचल प्रदेश में फटते हैं लेकिन कम। पश्चिमी घाट में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, केरल में भी ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटका में तो कम होती हैं, केरल में सबसे ज्यादा होती है। देखिए, जब चोटी जितनी ज्यादा होगी, पहाड़ी की चोटी जितनी ज्यादा होगी, वहां बादल फटने की घटनाएं सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जब बादल टकराएगा तो जितना ज्यादा ऊपर तेजी से जाएगा, जब बहुत तेजी से जाएगा तो वहां बादल बहुत तेजी से फटता है। अच्छा, एक और कंडीशन यह है कि जो पर्वत की जो चोटियां होती वह सीधी खड़ी हों तो वहां पर बादल फटने की घटनाएं ज्यादा होती हैं, लेकिन अगर ऐसे ढालू हो तो वहां पर कम होती है, तो फिर ऐसे ऊपर करके निकल जाती है। लेकिन अगर सीधी खड़ी चोटी हो, वहां बादल उतनी ही तेजी से ऊपर जाएगा, और जब बहुत तेजी से अचानक से ऊपर जाता है फिर बादल फटने की घटनाएं होती हैं। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि ये जो कुछ मैंने बताया ये आपको कैसा लगा, और बादल फटने की घटना या फिर बारिश कैसे नापते हैं, कहां पर हैवी बारिश, कहां सामान्य बारिश, ये सब कुछ जान करके आपको कैसा लगा? क्या इससे पहले आप जान लेते नहीं जान रहे थे? और दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश
मासिन राम मेघालय में होती है। आपके लिए एक प्रश्न मैं छोड़ के जा रहा हूं कि दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है मासिन राम, तो आखिर वहां पर कितनी ज्यादा बारिश होती होगी? मैंने कहा कि 1 घंटे में 100 mm से ज्यादा की बारिश हो गई तो उसे बादल फटना कहते हैं। 24 घंटे में अगर 204 mm से ज्यादा की बारिश हो गई तो उसे बहुत भारी बारिश कहते हैं। तो आखिर मानसिन राम में दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो वहां पर कितने mm की बारिश होती है? ये आपके लिए प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं और प्लीज मैं अब उम्मीद करता हूं कि आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं समझदार टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।